नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 साल तक राज करा। अंग्रेज यूरोपियन कंट्री से ही आए थे। ये अंग्रेज भारत को सपेरों का देश कह के बुलाया करते थे। सपेरों का मतलब ये कहते थे कि इस देश में साधु और सांप के अलावा कुछ नहीं मिलता। खैर, इस देश के लोगों ने कब सांप से कंप्यूटर के माउस पर अपने आप को शिफ्ट किया तो दुनिया जानती है। आज भारत धीरे धीरे तरक्की कर रहा है, भारत का दुनिया में नाम हो रहा है। एक्सपोर्ट के मामले में भी आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग स्टार्टअप्स भी यहाँ पे स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार भी भारत का बढ़ रहा है। अब इस बात से पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है, जो यूरोपियन संघ है, वो परेशान है। क्यों? क्योंकि भाई गुलाम कैसे आगे तरक्की कर रहा है, ये उन्हें पसंद नहीं है। तो भारत का किसी भी तरीके से जो एक्सपोर्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं, भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूं और इस न्यूज से इस पॉइंट्स को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसको जगह दी है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया है कि अक्टूबर महीने में अमेरिका, सऊदी अरेबिया और यूएई के अंदर भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के अंदर ये एक्सपोर्ट घटा है, क्योंकि इन देशों ने भारत पर डिफरेंट तरीके की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। आइए इस न्यूज को डिटेल में समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। दोस्तों देखिए, भारत प्रतिवर्ष जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट करता है इन यूरोपियन कंट्रीज को, खासकर दोस्तों हैवी मशीन्स, स्टील प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स। लेकिन अब इन प्रोडक्ट्स पर अलग अलग तरीके के प्रतिबंध लगा दिए हैं इंपोर्ट ड्यूटी के नाम पर, जिसकी वजह से इटली के अंदर दोस्तों हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 23% गिरा है, नीदरलैंड के अंदर 52% हमारा एक्सपोर्ट गिरा है और बेल्जियम के अंदर 21% तक का हमारा एक्सपोर्ट गिरा है। अब ये प्रतिबंध लगाने का कारण सुनिए, मतलब क्या शानदार सगुफा दिया है इन यूरोपियन यूनियन ने। इन यूरोपियन यूनियन ने कहा कि देखिए, जो हैवी प्रोडक्ट्स जो भारत के अंदर ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना इंडस्ट्री, ये बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इनसे बहुत क्रिएट होती है। अब उसकी वजह से जो पूरा एनवायरनमेंट दिक्कत में आ रहा है, उस एनवायरनमेंट जो गड़बड़ हो रहा है उसको हमें साफ करना है। इसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए और रिसोर्सेज के लिए पैसा चाहिए। तो जो प्रोडक्ट्स इंडिया से भारत आ रहे हैं उस पर हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, जिससे हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, उस पैसे का इस्तेमाल करके हम एनवायरनमेंट को साफ करेंगे। गजब का ही भाई बात बता रहे हो तुम लोग। अच्छा सुनिए दूसरी बात, इन्होंने दूसरी बात यह है कि ये अपनी इंडस्ट्री भारत में लगाना चाहते हैं। मतलब इंडिया की इंडस्ट्री अगर कोई प्रोडक्ट्स बना के इनके यहां सेल करे तो ये हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, जबकि अगर जो इनकी इंडस्ट्री भारत में ओपन हो रही है उनके प्रोडक्ट्स दुनिया में जाएंगे तो ये चाहते हैं कि उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी ना लगाएं। तो कमाल कर रहे हैं। अच्छा, इनके अलावा यूरोपियन यूनियन तो बैन लगाया, इनके ही इशारों पर चाइना, सिंगापुर और इंडोनेशिया ने भी भारत से जो उनके यहां प्रोडक्ट्स जा रहे थे उन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगानी शुरू कर दी है। आप यहां पर एक पिक्चर देख रहे होंगे। इस पिक्चर में देखिए कि कौन कितना एमिशंस क्रिएट कर रहा है, मतलब जो हवा को नुकसान, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान चाइना का है दोस्तों। और ये यूरोपियन यूनियन, यूरोप कंट्रीज 9% योगदान है एमिशंस क्रिएट करने में इनका। कितनी, अगर मैं पूरे यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन की बात करूं 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो इनकी पॉपुलेशन केवल 75 करोड़ है। भारत की 140 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है आज। तो 140 करोड़ के देश की केवल जो योगदान है वो 7% है। तो आपका तो बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन नहीं, इस बात को नहीं मानेंगे। बस भारत को किसी भी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से रोकना है इनको, कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब ना बन जाए, ये गुलाम आगे ना बढ़ जाए किसी भी तरीके से। तो इसको ध्यान में रखते हुए सारा काम किया गया है। अच्छा, आपको एक न्यूज और बताता हूं, सुनिएगा जरूर, किस तरीके से भारत को रोकने की कोशिश की रही, किस तरीके से दोगलापन दिखा रहा है पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन। दोस्तों यहां पे आप एक आंकड़ा देख रहे होंगे। इस आंकड़े में बताया गया, बिजनेस स्टैंडर्ड ने पब्लिश किया है, कि भारत पिछले 2-3 साल में हब बन गया है मैन्युफैक्चरिंग में, टेलीकॉम और सोलर प्रोडक्ट्स के। तो इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है दुनिया को लगातार। जैसे हमारा एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले ईयर टू ईयर यूएस में 2.2% बढ़ा है, यूएई में 2.9% बढ़ा है, सऊदी अरब में 59% यानी 60% के आसपास हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। तो इन देशों में तो बढ़ा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में घटा है। क्यों घटा है अब आप बताता हूं उसका रीजन। देखिए, पिछले साल हुआ क्या दोस्तों, डब्ल्यूटीओ में चाइना ने भारत पर एक केस कर दिया। वो केस का क्या किया, वो केस ये किया कि चाइना के अंदर जो मोबाइल बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उनको जब वे भारत में आते हैं तो भारत उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, उस और कोई विदाउट लॉजिक, जिसकी वजह से जो फ्री ट्रेड है, डब्ल्यूटीओ का जो मोटो है, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो केस किया चाइना ने, और चाइना के सपोर्ट में पूरा यूरोपियन यूनियन आ गया।
कहा नहीं नहीं चाइना बिल्कुल सही कर रहा है। मतलब वैसे तो चाइना की पूरी बुराई करते हैं कि चाइना बहुत दुनिया के लिए नुकसानदायक है, चाइना को एक दिन चाइना को किसी भी तरीके से पीछे कीजिए, लेकिन चाइना के सपोर्ट में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इनके दिमाग में आज वही है ना, स्लेव वाली पॉलिसी, गुलाम वाली पॉलिसी कि ये गुलाम कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको तो हमने इतने साल गुलाम रखा, ये कैसे आगे बढ़ रहा है। क्योंकि दुनिया को दिखाई दे रहा है कि भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है। जिस तरीके से अब एप्पल का भी, एप्पल आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग यही हो रहा है, बाकी कंपनीज भी अपना मैन्युफैक्चरिंग यही कर रही है। तो अगर भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो गया तो ये दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा। तो इसके एक्सपोर्ट को, इसके मैन्युफैक्चरिंग को कम करने के लिए क्या करो, इंपोर्ट ड्यूटी है वो खत्म करवाओ, जो चाइना से मोबाइल आ रहे हैं भारत के अंदर। तो मतलब यूरोपियन यूनियन ने साथ किसका दिया, सपोर्ट किसका दिया? चाइना का दिया। अच्छा, इसके अलावा एक बात और बताता हूं दोस्तों, चाइना से तो डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करा रहा है, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं जा रहा है यूरोपियन यूनियन के अंदर, लेकिन जैसे बांग्लादेश हुआ, थाईलैंड हुआ, वियतनाम हुआ, फिलीपींस हुआ, यहां पे इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम कर रखी है इन देशों पर यूरोपियन यूनियन ने। यानी इनसे अगर कोई प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन में जाता है तो उस पर बहुत कम ड्यूटी लगाते हैं यूरोपियन यूनियन। तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपने प्रोडक्ट इन देशों को सेल कर देता है और ये देश वहां बेच देते हैं। तो एक तरीके से प्रॉफिट तो चाइना को ही करा रहा है ना। मतलब वैसे चाइना बुरा है लेकिन फायदा चाइना को, और भारत के हम साथ में हैं और भारत का हमेशा नुकसान चाहते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भारत की इस तरीके से डेवलप ना कर जाए, भारत का एक्सपोर्ट ना बढ़ जाए, भारत को किसी भी तरीके से रोकना है। तो दोगली नीति समझ में आ रही है यूरोपियन यूनियन की। खैर अंग्रेजों के बारे में तो आप जानते हो कि किस तरीके से इन्होंने भारत को लंबे समय तक गुलाम रखा, इनकी नीति क्या थी। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शन सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी यहां पर अवेलेबल है। मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशंस का फीचर्स भी यहां पर अवेलेबल है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे इस कोर्स को कैसे परचेज किया जाए, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, परचेज करने से पहले अगर आप 25% का डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए। इस कोर्स को परचेज करते हुए आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। मैं बड़ी बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।